नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है हार्ट से, ठीक है। हार्ट से ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी में मूव करता है और पूरी बॉडी से दोबारा हार्ट में मूव करता है। ये जो प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का, ये हमारे पास वेसल्स के ज़रिए होता है, ठीक है। पूरा एक सिस्टम ऑफ वेसल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। 3 टाइप की इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये हमारे पास वेसल्स जो है इस पूरी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में देखेंगे कि आर्टरीज हमारे पास क्या हैं। आर्टरीज हमारे पास वो वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन, यानी कि हार्ट से लेके जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन हैं उनमें ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। ये जो आर्टरीज होती हैं ये हमारे पास कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे पास क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके किधर लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल ऑफ आर्टरी। जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं वो 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। जो सबसे पहली ऊपर वाली लेयर है वो है आउटर इलास्टिक लेयर। आउटर इलास्टिक लेयर ये हमारे पास जो होती है अलाउ द आर्टरी टू एक्सपेंड, ठीक है। जब हमारे पास ब्लड फ्लो करता है हार्ट से ऑर्गन में जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास विद प्रेशर जाता है, ठीक है। और ये इलास्टिक इसलिए होती है कि वो जो आर्टरी होती है जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो एक्सपेंड फैल जाती है, ठीक है, विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ताकि वो उस ब्लड के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। यानी कि वो एक्सपेंड होगी तो वो प्रेशर ऑफ ब्लड जो है वो प्रेशरली वहाँ उससे मूव करके जाएगा। सेकेंड हमारे पास है मिडल थिक लेयर है जो कि हमारे पास स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। और थर्ड हमारे पास है इनर एंडोथीलियम जो कि हमारे पास थिनर लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास ये आउटर 3 लेयर हैं और अंदर जो होगी वो हॉलो इंटरनल कैविटी होगी, ठीक है, जिस कैविटी में से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा और उस ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। एओर्टा हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आप लोगों ने पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है? एओर्टा अराइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास जो एओर्टा है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है और छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। यानी कि एओर्टा हमारे पास डिवाइड होके क्या बनाएगा? मैनी आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम एओर्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इस चीज़ को इस फॉर्म में देख सकते हैं कि एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वो डिवाइड होके हमारे पास स्मॉल आर्टरीज बनाते हैं। ये आर्टरीज हमारे पास जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनमें इंटर होते हैं। अब आर्टरीज दोबारा डिवाइड होके, ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। फिर ये आर्ट्रियोल्स किस में इंटर होते हैं? इनटू द टिश्यू, ठीक है। आर्टरीज पूरे ऑर्गन के अंदर इंटर होगी, आर्ट्रियोल्स हमारे पास बॉडी के टिश्यू के अंदर इंटर होंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ये आर्ट्रियोल्स ब्रेक हो जाएंगी इनटू द स्मॉल कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारे पास क्या है? ये स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉल्स होती है कैपिलरीज ये हमारे पास जो होती है किससे बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ द सेल जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। एंडोथीलियम लेयर हमारे पास बहुत ही थिन होती है, ठीक है, परमिएबल टू द वाटर, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस है ये इजीली इनमें इसकी वॉल से मूव अक्रॉस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है और इससे पास वो कैपिलरी से पूरे बॉडी के जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास थिन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये इतनी थिन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे पास टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो बाय डिफ्यूजन, ठीक है, अगर टिश्यू में है हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है तो किस में मूव कर जाएगा? ब्लड, ठीक है। और फिर ब्लड के जरिए ये हमारे पास जो है पूरी बॉडी में जब सर्कुलेशन होगी ब्लड फिर आपके पास जब आ जाएगा
मूव करके किडनी पे आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वहाँ पे वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो होते हैं ये डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ठीक है। नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज जो होता है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, यानी कि हमारे पास जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो हमारे पास पूरी तरह फैला हुआ होता है, ठीक है, सो एक्सटेंसिव। और ये हमारे पास भी बॉडी के सेल हैं, ठीक है, वो हमारे पास किसके क्लोज होते हैं, कैपिलरीज के क्लोज होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, और ये एक सिंगल सेल के भी बहुत ज्यादा क्लोज होता है। और कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, और इसमें से जो ब्लड का फ्लो होता है सेल बाय सेल होता है, ठीक है। जब कैपिलरीज यूनाइट होती हैं, मिलती हैं, तो हमारे पास स्मॉल वेन्स बनाते हैं जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो वेन्यूल्स जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, वेन्स बनती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेन्स। वेन्स का काम क्या है कि ये ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड को कहाँ से लेती हैं, बॉडी ऑर्गन से लाती हैं हार्ट में, ठीक है। पहले आर्टरीज था, आर्टरीज हमारे पास ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन में लेके जाती थी। वेन्स हमारे पास ऑर्गन से हार्ट में लाएंगी, ठीक है। ऑल वेन्स, जितनी भी वेन्स होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारे पास कौन सा ब्लड लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम लंग्स, ठीक है। जब हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास लंग्स में लेके जाएगी, फिर लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो फिर पल्मोनरी वेन जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाती है, ठीक है। वॉल ऑफ द वेन्स जो है वो भी हमारे पास 3 लेयर से बनी होंगी। जो इसकी मिडल लेयर होगी वो हमारे पास थिनर होगी। वेन्स की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वॉल्स की जो तीनों लेयर हैं वो हमारे पास लेस इलास्टिक होंगी एंड डू नॉट बियर प्रेशर, ठीक है। आपने आर्टरीज में पढ़ा था कि वो हमारे पास इलास्टिक है और उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डू नॉट बियर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि वेन्स में हमारे पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी जो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था जिसमें आपने बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कहते हैं कि वेन्स में हमारे पास वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और बेसिकली इन वॉल्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड के फ्लो में हेल्प करती हैं, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अलाउ फ्लो ऑफ द ब्लड इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स हार्ट। वेन्स का काम क्या है कि पूरी बॉडी से ऑर्गन से लेके जाएगी ब्लड हार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं कि ये टूवर्ड्स हार्ट लेके जाएगी, और इसका इन्वॉल्व का बेसिकली मकसद ये होता है कि ब्लड को दोबारा पीछे वापस ना आने दें, ठीक है। प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, के बैकवर्ड फ्लो ना वो आगे ही जाता जाए, यानी कि बॉडी से हार्ट में जाए, ठीक है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाए, ये ना हो कि दोबारा बॉडी ऑर्गन में वापस रिटर्न हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट वेन है उसे हम क्या कहते हैं, वेना केवा कहते हैं। वेना केवा 2 बेसिक जो है वेन्स में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, दूसरी को हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा वो वेन होती है जो कि हमारे पास ब्लड को लाती है फ्रॉम हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि सुपीरियर वेना केवा वो वाली वेन होती है जो कि ब्लड को फ्रॉम द हेड और जो ऊपर वाला बॉडी पोर्शन होगा, ठीक है, उससे हमारे पास टुवर्ड दी हार्ट में लाती है। और इंफीरियर क्या होगा, जो आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है, आपके लेग्स वगैरह, वहां से हमारे पास जो ब्लड है उसको लेके हमारे पास किस में आती है, हार्ट में आती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो गया जिसमें हमने ब्लड वेसल, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन के बारे में देखा था। जो भी आप जब कंपेयर करेंगे तो आर्टरीज और वेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। आर्टरीज हमारे पास ब्लड को कैरी करती है हार्ट टू ऑर्गन, और वेन्स जो है वो हमारे पास वापस ब्लड को लेके जाती है ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड वेसल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया।